अब जैसे मैंने आप लोगों को ये पहली इमेज बताई थी, ये वाली, करेक्ट एलेक्स, निधि? यस। तो ये जो इमेज है ना एलेक्स, इस इमेज के पीछे क्या मतलब स्टोरी हो सकता है? सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग ना ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त हर पर्सन मॉर्निंग में ऑफिस की तरफ जा रहा है। दैट टाइम आपके चेहरे के ऊपर अलग एक एक्सप्रेशन होगा। ये जो है ये दोपहर के 2-3 बजे इमेज जो है वो क्लिक किया गया था रनिंग ट्रेन में, जहाँ पर ये पर्सन के चेहरे पे एक हम लोग बोल सकते हैं ना, एक छोटे सा कंफ्यूजन टाइप है। इज थिंकिंग समथिंग वेरी सीरियसली। अब वो कंफ्यूजन उसका कुछ भी हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे हमेशा जो पर्सन अगर गाड़ी के दरवाजे के यहाँ पर अगर खड़ा होता है ना कोई पर्सन, और वो अगर उसने हैंडल पकड़ के रखा है, तो उसका जो देखने का नजरिया होगा वो हमेशा क्रॉस दिखेगा, और वो पर्सन गाड़ी के बाहर की जो चीजें उनको देखता है, ट्रेन के बाहर की जो चीजें हम लोग उस चीज को देखते हैं। बट ही वॉज लुकिंग इनसाइड, वो जो डंडे है उसको देख रहा है। तो उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना टोटली अलग है। लाइक दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके पास कोई ऐसी चीज है जो सीरियसनेस है बहुत ज्यादा, जो जिस प्रॉब्लम का वो सॉल्व नहीं कर पा रहे सोल्यूशन, वो उस चीज में डूबा हुआ है। तो ये फोटोग्राफर जो था उसको इसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना वो अंडरस्टैंडिंग करना है साइमल्टेनियसली। अब ये जो बंदा है, इसको फोटोग्राफर ने ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया है। वो क्यों शूट किया? कलर में भी शूट करा सकता था, क्योंकि अभी हमारे पास तो ऑलरेडी सारे जितने भी ये कैमरास है वो सारे के सारे कैमरास तो डिजिटल कैमरास है। लेकिन उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया। वो ब्लैक एंड व्हाइट में इसके लिए शूट किया क्योंकि आप, आपको पता है हम लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा एक ना मिस्ट्री क्रिएट होती है। आपने कोई इमेजेस देख रहेंगे पुराने वाले जो भी फिल्म वगैरह होते थे, यस सर। तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में मिस्ट्री जो होती है ना, वो क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो लोग सोए हुए हुए हैं उनको कोई लेना देना नहीं, बट उसके चेहरे पे जो लाइट को जो प्ले किया है ना बंदे ने, वो सनलाइट था बाहर, लेकिन यहाँ पर जो लाइट अवेलेबल नहीं है, तो डार्कनेस में थोड़ा सा आपका चेहरा चला गया, और उसको एक मिस्ट्री काइंड ऑफ इमेज उसने क्रिएट किया। तो ये एक हो गया। अब ये सेकंड वाला जो अलेक्स आप बता रहे थे कि ये होमलेस मैन है वगैरह, करेक्ट? यही था, हमने अंडरस्टैंड किया था ना निधि, राइट? तो अभी ये कैसे है ना अलेक्स, कि देर आर सम फिशरमैन। वो फिशरमैन क्या करते हैं, वो फिशरमैन ना जाली से फिशिंग नहीं करते। वो हमारे जो पहिया है गाड़ी के, उसके टायर्स को राउंड बनाते हैं। देन उसके सामने एक टोकरी लगाएंगे, और टोकरी लगाने के बाद छोटे छोटे ना धागे के ऊपर वो हुक लगा के पानी में हाथ से पकड़ के रखते हैं, और वहाँ पे 40-45 1 घंटा रुकेंगे, क्योंकि वो टायर पे तो वो डूबते नहीं। तो वो वहाँ पर कभी कभी 40 मिनट, कभी कभी 45 मिनट या 1 घंटे तो ना वो बैठे रहेंगे। उसके बाद में एक मछली अगर मिल जाती है तो मिल जाती है। सो बेसिकली ये जो इमेज क्लिक किया गया ना, उस वक्त क्या हो रहा था कि उस वक्त जो फोटोग्राफर था वो पर्सन गया, ही वॉज वेटिंग, उन्होंने अलग अलग जगह पे देखा। अब ये जो इमेज है, ये किनारे से बहुत अंदर था वो पर्सन। जो समुद्र का किनारा है वहां से कम आधा किलोमीटर वो अंदर होगा, 500 मीटर की दूरी पे होगा समुद्र के अंदर। और वहां पर वो पर्सन ऐसा ही बैठा था। अब ये जो फोटोग्राफर, उसने पहले देखा कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। देन ही वॉज वेटिंग नियर अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद में उस पर्सन ने हाथ डाल के एक मछली बाहर निकाली। तो 1 से 1.5 घंटा वो पर्सन वहां पर खुद बैठा था, जो ये वाला पर्सन है फिशरमैन। एंड वो जो फोटोग्राफर है उसको सिर्फ कैमरा लगा के उसने स्टैंड बाय मोड पे था। ही वॉज वेटिंग दैट परफेक्ट शॉट कि ये कब मिले। तो जैसे ही उसको पता चला जो फोटोग्राफर है, और उसका जो इंटरेक्शन हुआ, उस वक्त शॉट लिया गया है। तो आप देख सकते हो जो ये बंदा है, ये बंदा डायरेक्ट कैमरा में दिख रहा है, वो पानी में नहीं दिख रहा है। तो वो पर्सन जो है फिशरमैन, उस फिशरमैन को एक ये था कि कंफ्यूजन कि ये कौन है, क्यों कैमरा से मुझे शूट कर रहा है, एंड उसका मिस्ट्री क्रिएट करना है। तो आप देख पाओगे उसका यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपको उसका नाक दिखाई देगा फोटोग्राफर का, अगर इसको मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ तो फिशरमैन का आपको सिर्फ नाक दिखाई दे रहा है, राइट? ये आइडेंटिटी उसकी जो है वो उन्होंने हाइड करके रखी है। तो अगेन ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में मिस्ट्री क्रिएट किया गया है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हर पीछे की स्टोरी क्या है। अब ये पर्सन आप देखोगे तो हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल, तो ये पर्सन दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पानी में ऐसे ही बैठते हैं, ये जो फिशरमैन है। और वो उसमें से जो मछलियां हाथ से पकड़ने वाले फर्स्ट टाइम है, हाथ से अंदर डाल लेगा और वहां से निकालेगा। और ये टोकरी दिख रही है आपको, इसके अंदर वो मछली डालते हैं। ये उसके पीछे की स्टोरी थी। देन ये वाला जो हमने देखा था सूर्य नमस्कार,
अब इस इमेज को जैसे आप एलेक्स देखोगे आप, तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि सूर्य नमस्कार है, करेक्ट। लेकिन अब ये जो शॉट है वो संडे को लिया गया था। संडे जब हम लोग सारे के सारे लोग हम लोग वीकेंड या हॉलीडे मनाते, तो मॉर्निंग 7:30 या 8 बजे के टाइम पे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो मैंने आपको प्लेस बताया, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बोट्स आते हैं। अब ये जो लोग हैं वो बोट पे ही रहते हैं, वो कभी घर नहीं जाते, जाएंगे तो भी महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं। तो लेकिन बोट पे होने के बावजूद वो पर्सन, यहाँ पे बाल्टी देख पा रहे हो छोटी सी, अपने कल्चर को देन नहीं बोलते। राइट, तो उसने पूरा का पूरा वहाँ पे पहले नहाया वो, देन वहाँ पे 7:30 या 8, आई थिंक 8, 8:30 बजे का टाइम था, तो वो सूर्य नमस्कार वहाँ पे कर रहा था। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो लग्जरियस लाइफ है उस लाइफ में हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे खाना तो प्रॉपर मिलेगा नहीं, डे नाइट उनको बोट पे ही रहना है, घर नहीं है, ऊपर से संडे में भी वो काम करेंगे, तो उनकी जो लाइफ है वो क्या रहेगी। तो ये जो लाइफ होती है ना निधि, यहाँ पर इसका एक डिपिक्शन है, क्योंकि वो जो मोमेंट था ना, उस मोमेंट पे वो जो हाथ जोड़ रहा है कि उसको जो भी लाइफ मिली है उस पर्सन को, उस लाइफ जी के लिए सर। भगवान को थैंक्स कर रहा है। लेकिन आप सोच सकते हो कि मुझे अगर कोई ऐसी लाइफ देता है कि मुझे 24/7 पानी में ही रहना है, मैं घर पे नहीं जा सकता, वो भी अपने घर बार को छोड़ के वहाँ पे आए होंगे, उनको खाना तो प्रॉपर होता नहीं, या उनका रहना और पानी कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें भी वो अपना जो रूटीन है ना उसको चेंज नहीं करते। उनका जो नहाने के बाद सूर्य नमस्कार करना है, उसके बाद वर्शिप करनी है, हम लोग जिसे प्रार्थना बोलते हैं, एंड देन वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर उस मोमेंट में आप देखोगे तो टेक्निकली ये इमेज रॉन्ग है, टेक्निकल अगर एस्पेक्ट से देखेंगे तो इमेज रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फोकसिंग वगैरह कुछ नहीं है। बट यहाँ पर जो पर्सन को उसको दिखाना था, फोटोग्राफर को, वो इस सेंटर पॉइंट को दिखाना था, ताकि उसका जो वर्कशिप है, जो वो प्रार्थना कर रहा है, वो इमोशंस कैरी हो। तो उसने वो इमोशंस को कैप्चर किए, करेक्ट। देन अब ये इमेज अगर मैं बात करूँ तो इस इमेज में कुछ भी नहीं है देखने लायक, क्योंकि ये आर्किटेक्चर, आप ब्रिज अगर वर्ली ब्रिज डालोगे तो बहुत सारे इमेजेस आएंगे। ये लगभग 11:30-12 बजे क्लिक किया है, बट यहाँ पर ज्योमेट्री जो है, फोटोग्राफी में ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आपका प्लेसमेंट आपके फ्रेम में कहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये तो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स लोग बनाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर लाइन पे रहेगा, लेकिन उसको आप जब आपके इमेज में क्लिक करते हो विद द टेक्निकल हेल्प जो हमारे लेंसेज की वगैरह, तो थोड़े से डिस्टॉर्शन वगैरह आना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर टेक्निकली ये पर्सन ने क्रिएट प्रॉपर किया था। अब जैसे इस इमेज को हम लोग देख के क्या लग रहा था आपको कि ये कोई हमारा डूब रहा है, राइट। हमने ये अंडरस्टैंड किया था, नहीं करे ये इमेज डूब रहा है ये हमारा। लेकिन आप इसके पीछे वाली जो फाइटर बोट है उसको आप देख पा रहे हो, ये इंडियन नेवी की जो फाइटर वाली बोट है। अब इस फाइटर वाली बोट का क्या पायरेट्स है, हैं सर। हाँ, हमारी जो इंडियन नेवी की बोट थी वो, तो मुंबई में जो डॉकयार्ड एरिया है जहाँ पर ये जितने भी हमारे INS विक्रांत वगैरह जो भी ये बड़े बड़े वॉरशिप होते हैं, वो लोग वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए लाते हैं। तो वहाँ पे जब वो फोटोग्राफर गया, ही वॉज वेटिंग फॉर समथिंग कि उसको कुछ क्लिक करने के लिए मिल जाए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। देन उसने कहीं पर से कहा, तो यहाँ पर ना एक हमारी इंडियन नेवी की कोई बोट आई थी जो वहाँ पर वर्कशिप मतलब रिपेयरिंग के लिए थी, कम से कम 1 महीने से। लेकिन उसके बाजू में ना ये पानी के अंदर ये दूसरी बोट थी। अब ये दूसरी बोट जो है ना, वो आप देखोगे तो एटलीस्ट 3/4 वो डूब चुकी है। तो 3/4 बोट डूब चुकी है और बाकी की बोट वैसे वैसे पानी में। अब आप सोचिए कि अगर कोई बोट अगर डूब रही होगी, उस वक्त अगर आप इमेज क्लिक करोगे तो वो तो बोट डूब जाएगी, लेकिन वो जो ना शिप है ये वहाँ पर ही वैसे ही था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हुक डाल के शिप को लॉक कर देते हैं पानी के अंदर। तो वो शिप कम से कम 1.5 से 2 महीने से वहाँ पर ही था, ये वाला छोटा वाला। और ये बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं भंगार में डाल देते हैं, तो वैसे शिप भंगार हो चुका था। बट अगेन दिस शिप इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। आप देख सकते हो डे नाइट उसको कितने जो समुद्र के लहरें उसको मार रही होंगी, तो सारी उसमें उस समुद्र के लहरों ने उसका पूरा का पूरा जो लोहा है ना इस शिप का, वो डैमेज कर दिया है। आप देख पा रहे हो सब जगह पे गन्स लग गया, लेकिन कभी भी वो शिप अपना एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ रहा है। दैट इज द पर्सपेक्टिव। तो आप लंबे बोल सकते हैं लाइफ से जब ये भी हम लोग एक फाइट करते रहते हैं, सो राइट नाउ दिस इज अ फाइटिंग फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अब वो भी नॉन लिविंग थिंग है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप रिलेट करना चाहते हो किसी चीज़ को कहाँ पे, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल था जो फोटोग्राफर ने जिस वक्त सीखा, बिकॉज जितने भी फाइटर वाला जो अच्छा तरीका होता है ना, जैसे अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो हमारी जो एज होती है, जवान इंसान होते हैं, उस वक्त
हमारे पास ताकत वगैरह सब कुछ होता है। जैसे आप बुढ़ापे में जाओगे ना, उस वक्त हमारी ताकत कम होती जाती है, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू भी कम होना चालू हो जाएगा, लोग अपनी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग में वो लिविंग एलिमेंट ढूंढ के उसको क्लिक करना, दैट इज एन आर्ट। तो उन्होंने वहाँ पे उसको ऐसे रिलेट किया कि ये नॉन लिविंग थिंग न जाने कितने दिन से यहाँ पर पड़ी हुई है, एवरी टाइम डे नाइट उसको समुद्र की लहरें मार रही है, उसके पूरे लोहे को उन्होंने डैमेज कर दिया, एवरीथिंग इज डैमेज राइट नाउ, बट देन टू इट्स एग्जिस्ट इज फाइटिंग फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ये उस इमेज का था। अब इस इमेज में देखने लायक ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल हमने शॉट लिया था वैसे ही। ये इमेज एलेक्स आपको क्या लग रहा था, ये इमेज जिसे हमने बात की थी उस वक्त? बाय द वे ये इमेज रात को 10:30 या 11 बजे क्लिक किया गया है निधि। तो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पर ना रेलवे ट्रैक्स थे, और जी, और ये रात को 10:30 या 11 बजे क्लिक हुआ है। लेकिन यहाँ पर कैमरा टेक्निकल हैक किया गया है, जहाँ पर एलेक्स आपने बताया था ना, कैमरा के सेटिंग्स को हम लोग मैनिपुलेट करके नाइट फोटोग्राफी करते हैं। तो वहाँ पर जो फोटोग्राफर को ये ग्रास को कैप्चर करना था। अब ये ग्रास की खासियत है कि ये ग्रास पानी के अंदर है, ये पूरा का पूरा दलदल का एरिया है, और इस ग्रास में हाफ ग्रास आपकी ग्रीन आती है और हाफ ग्रास आपकी वाइट आती है। तो फॉर इस पर्टिकुलर शॉट के लिए वो पर्सन कम से कम 6 से 8 महीने वेट कर रहा था। देन वो शॉट के लिए वो वहाँ पे उस दलदल में जाके उसने क्लिक किया है। हालांकि टेक्निकली इमेज में कोई ज़्यादा ये नहीं है, नॉर्मल एक नेचर लगेगा, बट उसके पीछे जो उस पर्सन की स्टोरी थी वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस इमेज में हमको क्या दिखाई दे रहा था एलेक्स? अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी की कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है वो दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा पुअर मुंबई एंड रिच मुंबई। सो दिस वाज द इमेज विच वाज सबमिटेड इन वन कॉम्पिटिशन, जहाँ पर साउथ बॉम्बे करके जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े टावर्स है। देन ये जो धारावी करके एरिया, आई थिंक डांस इंडिया डांस या फिर जो भी हमारे मूवीज में ये बहुत सारा जगह पे यूज़ किया है, ये विलेज वर्ली विलेज। तो वर्ली विलेज का एक फोर्ट है जहाँ पर जाके ये शॉट लिया गया था। लेकिन एक इमेज में सोसाइटी की जो दो साइड्स है वो दिखाने थे, तो लाइफ की पुअर साइड और आपकी जो रिच साइड और पुअर, तो दोनों को जो चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर अपने एक इमेज में डाला है। तो आप देख सकते हो एक जगह पे झोपड़ियाँ हैं सारी, जहाँ पर पूरा का पूरा लाइफ स्ट्रक्चर अलग होता है। सेकंड तरफ पूरा का पूरा जो अमीर लोगों की जितने भी बोल सकते हो आप, एक अलग लेवल है। बट एट द एंड ऑफ द डे स्काई है, वो स्काई आपको एक अलग ही चीज़ बताता है, दैट इज एवरीथिंग इज सेम। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई पर्सन कितना भी रहे, वो एक ही कैटेगरी पे एक ही लेवल पे आ सकता है। तो एक इमेज में आपने तीन चीज़ों को डाल दिया, करेक्ट? तो ये एक हो गया।